अमरावती में धार्मिक कट्टरता इस कदर हावी हुई कि नफरत के खंजर से मददगार का ही मर्डर कर दिया गया। एनआईए अब इस केस की जांच कर रही है और अब तक की जांच बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि पता चला है कि इस हत्याकांड के द्वारा एक समुदाय को डराने का प्लान था और इसी कारण वारदात को इतने खौफनाक ढंग से अंजाम दिया गया। मजहब की आड़ में, नफरत की आग में दोस्ती पर खूनी खंजर चला। अमरावती में कट्टरपंथी मददगार का ही कातिल बना। जी काफी बार मदद की है, क्योंकि उनके सिस्टर के भी मैरिज थे, उस टाइम में भी भैया ने काफी मदद की थी उनको। पैसों की भी मदद थी, तो इसलिए हम ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि भाई यूसुफ ऐसे कर सकते हैं करके। जो आपका खुद का बन चुका था उसने दगाबाजी कर, अब अभी तो जो पहला आ रहा है तो उसमें ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। दोस्त का कसूर बस इतना था कि उसने हिंदुत्व वाली पोस्ट को आगे बढ़ाया, नुपुर शर्मा का समर्थन जताया, लेकिन जरा सी बात कातिलों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने गला काटकर बदला लेने वाली साजिश रच दी। मकसद महज उमेश कोल्हे को सबक सिखाना नहीं था, बल्कि बर्बर कत्ल से एक खास समुदाय को डराना था। एनआईए ने दर्ज केस में पूरी साजिश का जिक्र किया है। शुरुआती लूट वाले एंगल को पूरी तरह खारिज किया है। एनआईए ने अपनी एफआईआर में कहा है कि उमेश कोल्हे की हत्या के पीछे बड़ी साजिश का शक है। हत्या से एक वर्ग को डराने की कोशिश की गई। वारदात के दौरान लूटपाट की कोई कोशिश नहीं हुई। कातिलों ने हत्या से पहले बाकायदा उमेश कोल्हे की रेकी की, उनकी हरेक गतिविधि पर नजर रखी और मौका पाकर नफरत का खंजर उनकी गर्दन में उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि चाकू के हमले से उमेश के दिमाग की नस डैमेज हुई। सांस लेने और खाने की नली और आंख की नस को भी नुकसान पहुंचा। आरोपियों का मकसद बिल्कुल साफ था, उमेश कोल्हे की इस तरह से हत्या करना ताकि न सिर्फ उनकी मौत हो जाए बल्कि दूसरे लोगों में भी उनकी कट्टरता का संदेश जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जो जख्म उमेश कोल्हे को चाकू के हमले के बाद हुआ था वो 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा था, यानी बचने की कोई उम्मीद नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उमेश कोल्हे ने ऐसी कौन सी पोस्ट शेयर की थी जिसका अंजाम उनकी हत्या तक पहुंच गया। जांच में पता चला है कि उमेश ने ब्लैक फ्रीडम नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज शेयर किया था। ये मैसेज पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा के समर्थन में था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में उमेश का दोस्त यूनुस खान भी जुड़ा था। यूनुस ने उमेश की ओर से शेयर किए गए पोस्ट को रहबरिया ग्रुप में भेजा, जिसमें हत्याकांड का मुख्य आरोपी इरफान भी जुड़ा था। अभी देखिए, हर किसी को आदत है ये कि कुछ मैसेज आए फॉरवर्ड कर दिए। वो हो सकता है जोक्स हो, कुछ और टाइप के हो, कुछ जानकारी के हो, तो इसी टाइप में ऐसे ही ये उसके एक ये थी कि भाई भेज दिए किसी को, और उस ग्रुप में कोई और इंसान है वो अपना ऐसा कुछ कर सकता है, इतनी सोच ही नहीं थी उसके पीछे। पोस्ट देखने के बाद ही मुख्य आरोपी इरफान ने उमेश की हत्या की साजिश रची। हत्या में शामिल लोगों को साथ जोड़ा और 5 आरोपियों को 10-10 हजार रुपए देने का वादा किया, और आरोपियों ने उमेश को सोशल मीडिया की पोस्ट के लिए बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। साजिश के मुताबिक 21 जून की रात 10 बजे से 10:30 बजे के बीच केमिस्ट उमेश कोल्हे जब अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। उस वक्त उमेश के साथ उनकी पत्नी और बेटा दूसरी बाइक पर चल रहे थे। ये 1 मिनट में घटना हो चुकी थी। आए, चाकू घोंपा और भाग गए। तो उन्होंने बुलाया होगा, रोका होगा, ऐसा कुछ नहीं। कैसा है, गाड़ी जा रही थी तो वो अंधेरे में थे, तो अंधेरे में उन्होंने शायद गाड़ी की स्पीड कम कर दी और स्पीड कम करके वो चलती गाड़ी में उन्होंने अपना काम कर लिया। और आपकी जो भाभी थी साथ में, उन्होंने क्या कहा? नहीं, मेरी बहू थी और भतीजा था, वो उनके पीछे ही थे, लेकिन कैसा है, उनको गाड़ी किसी का हमला करते हुए देखा, गाड़ी गिरती हुई दिखी, तो वो लोग तो भैया की तरफ दौड़े।
क्योंकि दूसरा इंसान भी उनको हाथ में चाकू लेके दिखा था, तो वो दौड़, मेरे भतीजे ने अपनी गाड़ी छोड़ दी और दौड़ते हुए गया, तो वो लोग अपनी गाड़ी पे बैठ के तो भाग गए उसमें। उमेश की हत्या की साजिश रचने वाले इरफान को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 35 साल का इरफान ड्राइवर हेल्पलाइन नाम का एनजीओ चलाता है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुंडली खंगाली तो सामने आया कि आरोपियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। माना जा रहा है कि पूरा प्लान इस तरह से तैयार किया गया था कि हत्याकांड से दहशत फैल जाए और एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में न आए। मुनीश पांडे, धनंजय साबले, सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज खेलकर, अमरावती, आज तक।